अत्याचार पर वीएचपी भी बहुत व्यथित है। बांग्लादेश के दो फाड़ होने चाहिए, सुरेंद्र जैन का बयान। अब विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। हिंदू समाज का सफाया करने का ये षड्यंत्र है जो बांग्लादेश में चल रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार की तरफ से आ रहे सिग्नल भी इसी तरीके का इशारा करते हैं। मोहम्मद यूनुस और उनके अंडर आने वाले जो अधिकारी और जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसे आंखें मूंद ली हैं जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। और इस बीच लगातार हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हर उस शख्स को वहाँ पर मारा जा रहा है या उसकी हत्या कर दी जा रही है जो हिंदू कपड़ों में दिख रहा है या फिर पूजा करने जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस्कॉन बांग्लादेश ने तो बाकायदा एडवाइजरी जारी की कि आप अपना तिलक मिटा दें, आप ऐसा कुछ भी ना पहने जिससे पता चले कि आप हिंदू हैं। रैनिक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, बांग्लादेश तो बहुत कुछ कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत कुछ अलग नहीं है। तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ और चौथी तरफ समुद्र से घिरा हुआ बांग्लादेश, अगर भारत से सप्लाई ना मिले तो एक हफ्ते भी ढंग से खाना खाने की हालत में नहीं है। लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है हिंदू कम्युनिटी को ख़त्म करने का, जल्द से जल्द ख़त्म करने का एक टारगेट दे रखा है मोहम्मद यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों को। अगर वीएचपी कहती है कि बांग्लादेश के अब दो टुकड़े होने चाहिए जिसमें ये कट्टरपंथी रेडिकल्स इस्लामी दूसरी तरफ रहे और हिंदू समाज एक तरफ रहे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, गलत कहने का बात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हालात अभी बांग्लादेश में फिलहाल है, उस सिचुएशन में हिंदुओं का सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का अगर तस्वीर दिखा जाए तो लगातार जिस तरीके से सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदुओं के साथ जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले का घटना घट रहा है, तो उसी को देखते हुए इस तरीके का बंटवारा का बात करना एकदम साफ है। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का ये तस्वीर बदलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से आप जैसे कि कह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस एक टारगेट सेट करके रखा है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश को एक मुस्लिम कंट्री में दाखिल किया जाए और बांग्लादेश से जो भी हिंदू है उनको हटा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, उनको उनका नाश कर दिया जाए। इस तरीके का जो मोटिव एक इंटरिम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए तैयार हुआ है, जो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है पूरा देश को एक रखकर, एक कर पूरा विश्व के सामने प्रेजेंट करना, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही देश का खत्म करने के लिए एक एक स्टेप लिया जा रहा है। जिसका पहला स्टेप है कि कट्टरपंथियों को समर्थन करके, कट्टरपंथियों को कहने पर चल के जो हिंदू है उनके ऊपर हमला करना और जो समाज का जो बैलेंस है वो बैलेंस को नष्ट करना, ये जो टारगेट लेकर रखा गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, इसमें से साफ है मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में दोनों समुदाय एक साथ मिलकर रहे, दोनों हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग एक होकर रहे। और इसी वजह से ये जो बात कह रहे हैं आपकी बंटवारे का जो बयान सामने आया है वो एकदम साफ है। किसी का मन में भी ये बात आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी, और जिंदगी बचाने के लिए, हिंदुओं का जिंदगी बचाने के लिए, हिंदू परिवार को बचाने के लिए इस तरीके का बात हो ही सकता है। और बांग्लादेश का ये तस्वीर भी हो सकता है और बांग्लादेश भी इसको लेकर अभी भी एक्टिव मूड में दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमले का घटना हर दिन सामने आ रहा है, हर दिन बांग्लादेश से एक से बढ़कर एक खबर सामने आ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, हिंदुओं के परिवार के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस तरीके का जो मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है, उसी को देखते हुए हिंदू परिवार को या हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए देश का बंटवारा, ये भी मान सकते हैं मोहम्मद यूनुस। और अगले दिन इस तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, ये भी कोई नहीं बता सकता अभी का सिचुएशन देखते हुए। अभी का सिचुएशन देखते हुए क्या होगा कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। लेकिन रैनिक, बड़ी बड़ी बात यह कि भारत का एक बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है? क्योंकि अगर बांग्लादेश ऐसे ही एथनिक क्लेंजिंग करने लगा, हिंदू कम्युनिटी को खत्म करने और मारने की तैयारी करने लगा, तो ये हिंदू आखिर परेशान होकर किधर आएंगे? केवल और केवल भारत की तरफ आएंगे जहां सभी को जीने का बराबर अधिकार है। बांग्लादेश तो कट्टरपंथ की गिरफ्त में जा चुका है, तो भारत क्या इसके लिए तैयार है? बॉर्डर्स को कैसे देख रहा है भारत? और क्या इन हिंदुओं की आड़ में बांग्लादेश ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के लोगों को भी भारत में नहीं धकेल सकता जो भारत में आग लगाएं?
हाँ, एकदम ही देखिए, अगर भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा का बात किया जाए तो जो 4000 किलोमीटर का सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है, उसमें से मैक्सिमम जगह में अभी भी फेंसिंग नहीं है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल का तट को लेकर पश्चिम बंगाल को लगुआ जो बांग्लादेश बॉर्डर है, उसमें अगर देखा जाए तो 40% के ऊपर जगह में अभी भी फेंसिंग नहीं है। तो वो फेंसिंग जिस जगह में नहीं है, वो जगह सबसे सेंसिटिव जगह है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, एक नदी है बीच में, वो नदी में कोई फेंसिंग नहीं है। दोनों देशों के बीच में जो नदी का जो बॉर्डर लाइन है, उसको सिक्योर रखने के लिए बार बार से पेट्रोलिंग किया जाता है। और कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेश का 27 मछुआरे उस नदी के अंदर ही भारत में आ पहुंचे थे, भारत में गलत तरीके से एंटर कर गए थे। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत का जो सीमा है, उस सीमा में जिस जगह में फेंसिंग नहीं है, उस जगह में भी बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का घटना अभी तक सामने आया है। तो कुछ दिन पहले भी तस्वीर सामने आया था कि जिस तरीके से कोच बिहार में लाखों बांग्लादेशी लोग भारत में घुसने का कोशिश कर रहे थे, उसका वो तस्वीर भी सामने आया था। नदी पार करके वो लोग आने का कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम पर बीएसएफ की तरफ से उनको भगा दिया गया। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था। तो साफ है, भारत में लोग जानते हैं कि ठीक। भारत में जीने का अधिकार है, और बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति फिलहाल में बांग्लादेश में जीने का अधिकार तो नहीं है, वहां मारने का अधिकार जरूर दे दिया है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने। और इस मोहम्मद यूनुस नाम के शख्स को दुनिया अच्छी तरीके से पहचान ले तो ज्यादा बेहतर। ये वो शख्स है जिससे बहुत उम्मीदें थी दुनिया को, लेकिन इससे बड़ा कट्टरपंथी नोबेल प्राइज विनर शायद आज तक कोई हुआ ही नहीं होगा।